नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर। आज हम इन पोकेन टूर्नामेंट की खास एडिशन वाली पिकाचू के साथ दोहरी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये स्पेशल एडिशन बैन प्रेस्टो की है और अगर आप ध्यान दें तो ये पोकेन टूर्नामेंट वीडियो गेम से है। यहाँ आप साफ साफ पढ़ सकते हैं जो पूरी तरह से जापानी में है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते। यह वीडियो गेम का एडिशन है पो, और पीछे की तरफ वह हिस्सा है जहाँ पिकाचू लुकारियो से लड़ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ वीडियो गेम के कुछ सीन दिखाए गए हैं जो अब तक हमने पोकेमॉन की लड़ाइयों में देखी गई पूरी डायनामिक को बदल देते हैं। हमारे पास पहले क्लासिक पोकेमॉन थे जैसे कि रेड, ब्लू, येलो, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक टर्निन, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास नई जनरेशन आ गई है जो XY पर खत्म हो रही है और जो अभी अभी आई हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ एक और भी था जो निंटेंडो 64 के लिए आया था, जिसे निंटेंडो पोकेमॉन स्टेडियम कहा जाता था स्टेडियम। लेकिन पोकेन टूर्नामेंट में आप सचमुच पोकेमॉन के साथ लड़ाई करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप हमले फेंकते हैं और ये टर्न बेस्ड हो, बल्कि आप लगातार लड़ते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को अच्छे अच्छे पंच मारते हैं। इसमें अच्छे किरदार हैं जैसे कि चार्जार्ड, म्यूटू आता है और हमारा क्लासिक पीला दोस्त पिकाचू भी ज़रूर है। पोकेन टूर्नामेंट की ये स्पेशल एडिशन मुझे सीधे मैक्सिको में नहीं मिल पाए, बल्कि मुझे इन्हें सीधे जापान में एक सप्लायर से खरीदना पड़ा। क्यों? ताकि मैं उन्हें ला सकूं। याद रखें कि पोकेन टूर्नामेंट गेम, जिसमें ये फिगर भी शामिल है, 2016 का है। मैंने इन्हें 4 साल पुस्तक तक संभाल कर रखा ताकि आज आपके साथ यहाँ इनका अनबॉक्सिंग कर सकूं। इस पिकाचू के स्पेशल एडिशन में लिखा है कि यह फिगर 20 सेंटीमीटर की है, और जाहिर है हमारे पास दूसरी फिगर भी होंगी जैसे लुकारियो, शायद चरीजार्ड भी हो, जो यहाँ बेसिक सीनरी में है। तो बिना और देर के चलिए उस चीज़ पर चलते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, यानी फिगर का अनबॉक्सिंग। तो बिना और देर किए चलिए बॉक्स खोलते हैं। इन बॉक्सों की खास बात, जिन्हें बैन प्रेस्टो थोड़ा बड़ा बनाता है, ये है कि इनमें ये हिस्सा होता है जो किस काम आता है। ये सभी बॉक्सों को रोकने के लिए होता है जो इस बड़े बॉक्स के अंदर होते हैं, और बाद में आपको इन्हें एक एक करके खोलना पड़ता है। अंदर हमें अपनी फिगर एक ही टुकड़े में और अपनी शानदार मुद्रा में मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन बॉक्सों के किनारों पर प्लास्टिक लगा होता है। इसे बहुत ही सावधानी से करना और संभालना चाहिए ताकि हम खुद को काट ना लें और किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। हम नहीं चाहते कि हमारी फिगर पर कोई दाग लगे। बस आपको यहाँ से इस हिस्से को उठाना है और हमारा पिकाचू बाहर आ जाता है, जो हमेशा की तरह इस प्लास्टिक के साथ आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए ताकि फिगर की पेंटिंग खराब ना हो और उस पर कोई असर ना पड़े। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास यह पिकाचू है, ये जो पहले एक थोड़ी मोटी सी चूहे जैसी थी और बाद में इसे और फिट बना दिया गया है। यहाँ अगर आप देखें तो इसकी छोटी सी तोंद अभी भी है, लेकिन इसकी मुद्रा बहुत शानदार है। और अब हम इस फिगर के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और इसकी तुलना ये दूसरी तरफ रखी इस दूसरी फिगर से करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह फिगर कमाल की है, और देखिए यह पीस कितनी शानदार तरीके से चमक रही है। तो इस शानदार पीस के डिटेल्स देखने के लिए सबसे पहले हम इसकी आंखों को देखेंगे। पिकाचू कितना गुस्से में है, वह लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पोज जिसमें उसके हाथ क्रॉस हैं बहुत प्रभावशाली है, जैसे कह रहा हो मैं अब लड़ाई के लिए तैयार हूं। और सच कहें तो हमने 1996 से ऐश के साथ उसकी पोकेमॉन की रोमांचक यात्राओं में इसका साथ दिया है, और उसने कभी भी कोई लीग नहीं जीती थी। वह एक लीग जीतने के बहुत करीब था, वो एक छोटी लीग जीती भी थी। लेकिन हाल ही में निंटेंडो और जाहिर है नए गेम फ्रीक ने हमें ऐश और पिकाचू को लीग के चैंपियन के रूप में देखने का मौका दिया। अब तो वाकई तालियों के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि पिकाचू हमेशा से ही एक बहुत प्यारा किरदार रहा है। हालांकि पहले 2 एपिसोड्स में वह न तो भाग लेना चाहता था, न ही ट्रेनिंग करना चाहता था, और न ही कुछ ऐसा। लेकिन अब पोकेमॉन और पिकाचू लुकारियो निंटेंडो के लिए बेहद अहम किरदार बन गए हैं, जिसमें सुपर स्मैश ब्रदर्स गेम भी शामिल है, जिसमें हमारा पीला दोस्त कभी भी गायब नहीं हो सकता। मैं खुद स्मैश ब्रदर्स में पिकाचू के साथ खेलने में बहुत अच्छा हूं, और जब भी आप में से कोई चुनौती देना चाहे हम खेल सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें तो इसका रंग एकदम ठोस पीला है। यहाँ गर्दन पर ऐसा लगता है कि यह हिलता है, लेकिन नहीं,
इसमें बिल्कुल भी आर्टिकुलेशन नहीं है, यहाँ तक कि पैर भी नहीं हिलते और पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ एक ही टुकड़े में है यूं कहें तो। और अगर आप ध्यान दें तो यह अपने ही वजन से खड़ा रहता है। यहाँ गालों पर जो हमेशा हमारे छोटे पीले दोस्त पिकाचू के लाल रहे हैं, देखें ये बहुत रंगीन है। और यहाँ कानों पर जो डिटेल्स हैं वो भी हिलते नहीं हैं, सिरे पर काली रंग की और बाकी हिस्सा उसके प्राकृतिक रंग में है। यहाँ पीठ पर हमेशा की तरह उसकी पीठ पर जो धारियाँ हैं और उसकी पूंछ की शुरुआत में भी वो मौजूद है। और हम जानते हैं यहाँ हम उसकी पूंछ से पहचान सकते हैं कि यह नर है या मादा। तो यहाँ हमारे पास है हमारा नर पिकाचू बैन प्रेस्टो की फिगर में। तो अब हम इस फिगर को निकालने वाले हैं, वो जिसमें बस रंग में थोड़ी सी भिन्नता होगी, लेकिन जब तक हम अनबॉक्सिंग नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो जुड़े रहिए ताकि इस दूसरी पीस की शानदार अनबॉक्सिंग जारी रख सकें। ये दूसरी पोकेमॉन पीस जिसके बारे में आप लोगों ने हमें कहा, अरे डार्कोबुरी तुमने पोकेमॉन को मिस कर दिया, और बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए ये वीडियो गेम की सबसे बेहतरीन फ्रेंचाइजी में से एक है। मैंने कोई भी मिस नहीं किया है, सच कहूँ तो मैंने सारे खेले हैं। और इसमें शानदार अब तो सीनरी है, ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हैं। सच तो यह है कि बैटल मोड हमेशा एक जैसा ही रहता है, जिसमें आप पोकेमॉन पकड़ते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं, उनके लिए लेवल अप करते हैं और आखिर में एलाइट फोर से लड़ते हैं ताकि चैंपियन बन सकें। लेकिन इस सब का मज़ा ये है कि खेलों में मीलूम हमेशा 2 वर्जन आते हैं। उनमें से एक में कुछ खास पोकेमॉन होते हैं और दूसरे में अलग अलग पोकेमॉन की संख्या होती है। और बहुत सारे पोकेमॉन ऐसे होते हैं, उदाहरण के लिए जिन्हें अदला बदली करने पर ही वे विकसित होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि गेंगार को आप विकसित नहीं कर सकते, या अलाकाजाम को आप विकसित नहीं कर सकते अगर आप अदला बदली नहीं करते। और तीसरी या चौथी पीढ़ी के बाद ही पोकेमॉन का लिंग, जेंडर पेश किया गया और कुछ पोकेमॉन के प्रकार भी बदल दिए गए। जब और ज़्यादा प्रकार के पोकेमॉन जोड़े गए तो हमारे पास अलोला वर्जन भी हैं। ये सातातू, अगर आपको याद हो तो कुछ पोकेमॉन पूरी तरह से अपना प्रकार बदल लेते हैं, लेकिन ये सब आप तभी जान पाएंगे अगर आपने इस विशाल फ्रेंचाइजी को खेला है। तो अब हम यहाँ अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस दूसरी फिगर की टेप्स हटाते हुए। अगर आप ध्यान दें तो ये एक और पिकाचू है। अब हमारे पास वही फिगर है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसका रंग बदल गया है। ये पिकाचू का पारंपरिक रंग है और ये उसकी वेरियोक्लर एडिशन है। इसे हम बहुत आसानी से पोकेमॉन गो में पहचान सकते हैं, जहां वेरियोक्लर या जिन्हें प्रसिद्ध शाइनी कहते हैं वे निकलते हैं। ये वे पोकेमॉन होते हैं जिनका प्राकृतिक रूप में एक रंग होता है और कुछ में बस रंग थोड़ा सा फीका या थोड़ा सा हल्का होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका रंग पूरी तरह बदल जाता है, कुछ को हरा कर देते हैं, कुछ में बस यूं ही कोई भी रंग डाल देते हैं और देखते हैं कौन सा रंग आता है। लेकिन यह पिकाचू का सामान्य एडिशन है और यह उसका वेरियोक्लर एडिशन है। आइए इस फिगर का विश्लेषण करते हैं बाबा मैम, और दोनों को पलटकर पीछे से भी देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो दोनों पिकाचू पीछे से बिल्कुल एक जैसे हैं। दूसरी फिगर भी फिर से स्थिर है, इसमें किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट नहीं है और यह अब भी हाथ बांधे हुए है। तो जो एकमात्र चीज बदलती है, डिब्बे पर लिखा था कि यह एडिशन ए है और इस पर किसी एडिशन का जिक्र नहीं था। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस डिब्बे का रंग थोड़ा गहरा भूरा था और यह वाला आसमानी नीला रंग था। लेकिन जो फिगर बदलती है वह यह है, आपका पिकाचू उसकी सामान्य एडिशन में और आपका पिकाचू उसकी शाइनी वर्जन में। अगर आपने पोकेमॉन को खेला है तो मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा है या कौन सा शाइनी आपको अभी तक नहीं मिला है। अगर चाहें तो मैं आपको अपना कोड दे सकता हूं, ट्रेनर। हम अपनी दोस्ती का स्तर बढ़ा सकते हैं और पोकेमॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सच कहूं तो मेरे पास शाइनी टाइप पोकेमॉन का एक शानदार कलेक्शन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या हमारे पास एक और अनबॉक्सिंग है, इजाजत दीजिए। यहाँ एक नया प्रतिद्वंदी आ रहा है, मैं आपको लुकारियो का अनबॉक्सिंग पेश करता हूँ। अगर आपको लगा कि मेरे पास सिर्फ पिकाचू हमारा क्लासिक दोस्त ही होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लुकारियो अब पोकेमॉन की दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो गया है। अब आपको मुझे बताना ही होगा कि आपका पसंदीदा पोकेमॉन कौन सा है। मेरा पसंदीदा वॉबफेट है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर कार्टून देखने के बाद, जो कि टीम रॉकेट का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ कार्टून की वजह से नहीं है, बल्कि उसके 2 अटैक की वजह से है। पहला है काउंटर अटैक और दूसरा है मिरर कोट, यानी शीशे का आवरण। ये दोनों अटैक तब काम आते हैं जब कोई आपको फिजिकल या स्पेशल अटैक से मारता है।
तो आप दुगनी ताकत या दुगनी तीव्रता से उसे वापस लौटा सकते हैं। इसी वजह से वॉब फेट हमेशा से मेरे साथ रहा है कि पोकेमॉन स्टेडियम 2 से ही जब दूसरी जनरेशन आई थी और तुम्हें अब सच में सबसे खतरनाक पोकेमॉन का सामना करना पड़ता था, और मैंने उसे कैसे हराया? अपना वॉब फेट भेजकर। उसे एक ऐसा आइटम देते हो जिससे वो मरे नहीं या उसके पास कम से कम एक जान बची रहे, और फिर दुगनी ताकत से उसका अटैक वापस लौटा देते हो। इसीलिए वॉब फेट मेरा पसंदीदा है गीता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में लुकारियो टॉप 10 में से एक है, जिसमें पिकाचू भी शामिल है, हिंदी और भी कई हैं। हम चारिजर्ड को उसकी स्पेशल एडिशन या मेगा इवोल्यूशंस में नहीं भूल सकते, लेकिन ज्यादा समय बर्बाद किए बिना चलिए इस लुकारियो की फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पिकाचू के डिब्बे पर ए लिखा था, यहाँ पर बी लिखा है। यह फिगर आकार में थोड़ी छोटी होगी, यह 20 सेंटीमीटर की नहीं होगी जैसा कि दूसरी डिब्बे पर लिखा था। चलो देखते हैं क्या यहाँ कहीं लिखा है। हाँ, यहाँ डिटेल में लिखा है 12 सेंटीमीटर, यही हमारी फिगर की ऊंचाई है। अगर आप ध्यान दें तो ये आकार में थोड़ी छोटी होगी। चलिए अपना लुकारियो बाहर निकालते हैं। इसके साथ 2 छोटी बेस आती हैं और निस्संदेह इसमें यह प्लास्टिक का हिस्सा भी है, जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे फिगर बहुत सुरक्षित रहती है और रंग भी एकदम चमकीला बना रहता है। और ये है हमारा फाइटिंग टाइप पोकेमॉन लुकारियो। ये अगर आप ध्यान दें तो यह यहाँ अपना अटैक कर रहा है और इसका नीला रंग वाकई शानदार है। इसका मास्क जो लुकारियो की पहचान का हिस्सा है, और इसके पैर। यहाँ इस पोकेमॉन को वीडियो गेम में आपको गिफ्ट किया जाता था। आपसे पूछा जाता था क्या तुम इसे लेना चाहोगे, और आप हाँ या ना कह सकते थे। मेरा एक खास दोस्त है जो कहता था क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा अरे पोकेमॉन में क्या लिखा है, सबको पकड़ना होगा, मतलब मुझे उन सबको पकड़ना है। तो जब मुझसे पूछा गया क्या तुम लुकारियो को लेना चाहोगे, मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हमारा लुकारियो, अगर आप ध्यान दें तो हम इसे गिरने से बचाने के लिए बेस लगाते हैं, जबकि हमारे पिकाचू अपने आप खड़े रहते हैं। तो चलिए इस फिगर का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते हैं ताकि इसे पूरी तरह से देख सकें। यहाँ हमारा लुकारियो है। जैसा कि मैंने बताया यह फाइटिंग टाइप है और इसमें काउंटर अटैक की शक्ति भी है, जो लगभग सभी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन में होती है, जिसमें वे किसी फिजिकल अटैक पर दुगनी ताकत से पलटवार करते हैं। इन पोकेमॉन के लिए सच कहूँ तो साइकिक टाइप ही होते हैं जो इन्हें हरा देते हैं, और एक साइकिक अटैक पर आपको काउंटर अटैक करने का मौका नहीं मिलता। वही मिरर कोट होना चाहिए जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमारे दोस्त वॉब फेट के पास है। लेकिन यहाँ इस फिगर में अगर आप ध्यान दें तो लुकारियो के हाथों में वे कांटे हैं जो उसकी इवोल्यूशन के हैं। यह रियोलू से लुकारियो में विकसित होता है और इससे हमें अब सच में लड़ाई के क्षेत्र में एक और भी ताकतवर पोकेमॉन मिलता है। अगर आप ध्यान दें तो इसके पैर ऐसे हैं जैसे कहें तो एक छोटा कुत्ता हो। यहाँ इसके पैरों पर निशान है और जो भी इसके सीने पर है वहाँ भी एक और कांटे का निशान है। तो लुकारियो का गहरा नीला रंग जो इस फिगर में है उसकी तुलना में अगर आप ध्यान दें कोने तो हमारे पोकेमॉन पिकाचू का रंग थोड़ा ज्यादा पीला है। यहाँ हम अंतर देख सकते हैं दोनों के आकार का, जिसमें यह पोकेमॉन 20 सेंटीमीटर का है जबकि यह फिगर 12 सेंटीमीटर की है। याद रखें कि लुकारियो बेस सीरीज में और वीडियो गेम में भी आपकी पोकेडेक्स में वह हमारे पोकेमॉन पिकाचू से ज्यादा लंबा है, लेकिन यहाँ बैन प्रेस्टो की फिगर में पोकेन टूर्नामेंट एडिशन में इसे इसी आकार में पेश किया गया है। इसे न भूलें और याद रखें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करें। याद रखें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं और जल्द ही हमें वह रोमांचक प्लेट मिलने वाली है जो YouTube हमें देता है। इसे शेयर करें, व लाइक करें, मुझे दिल दें, मुझे पसंद करें, जो भी आप चाहें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करें। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और हम मीडियो पर भी हैं। तो अब आप जानते हैं, हमेशा हमारे साथ बने रहें। हमारे हर वीडियो में इन इनामों को जरूर पाएं और डार्को बुरी पीस आउट। डार्कू कितनी बहुत बुरी